जय श्री महाकाल आदेश। तो आज की चर्चा का विषय है कि तंत्र काट कैसे करें। तो तंत्र काट के विषय में जो एक विषय सूत्र है, हर जगह छोटी से छोटी ऊर्जा हो या बड़ी से बड़ी ऊर्जा हो, नकारात्मक ऊर्जा हो या अनुबंधित करके भेजी गई कोई दैवीय शक्ति हो जो कि शमशानी प्रक्रिया द्वारा उसे भेजा गया है, मारण किया गया है या उच्चाटन किया गया है, विद्वेषण किया गया है, कुछ भी किया गया हो, तो इस विषय के लिए एक विशेष प्रक्रियाएं होती हैं। तो इन सबको भी हटाया जा सकता है। वो है महातंत्र काट साधना, जो कि पिछले वीडियो में बताई गई थी। वो एक अलग विषय था और ये विषय ऐसा है कि जो भी साधक, चाहे उसने कभी कोई साधना करी हो ना करी हो, उसका ओरा मजबूत हो ना हो, लेकिन अगर वो इन साधनाओं को कर लेता है तो वो निश्चित रूप से लोगों की ऊपर आई हुई या भेजी हुई या अनुबंधित ऊर्जाओं सभी को वो हटा सकता है। तो इसमें जो शक्तियां हैं वो 5 शक्तियां हैं और पांचों शक्तियों की आराधना और साधना करने से और इनकी एक विशेष प्रक्रिया से साधना करने से साधक किसी भी एनर्जी या ऊर्जा को हटा सकता है और उसे बांध सकता है और उसे पकड़ सकता है और बंधन में कर सकता है। अब जो सिलेबस तैयार किया गया था, जो एक कायदे से जो इन शक्तियों को सम्मिलित किया गया था, वो ऐसा ही विषय था कि कोई नवीन साधक है वो कई जगह कई प्रक्रियाओं को भूल जाता है और भूलने के बाद इतने भयंकर दुष्परिणाम घटित होते हैं कि जिनकी ऐसी क्षति होती है कि जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो वो कौन कौन सी साधना है? तो वो साधनाएं हैं माता काली की साधना, कपालिक भैरव बाबा की साधना, कालेश्वरी देवी की साधना, शोधनी देवी की साधना और मां भगवती की साधना। ये पांचों साधनाएं साधक को अगर उससे चूक हो जा रही है, उससे गलती हो जा रही है या कोई चीज वो भूल जा रहा है, एनर्जी रिमूवेशन वाली प्रक्रिया में, एनर्जी हटाने वाली प्रक्रिया में, जब वो ऊर्जा को बांध रहा होता है, पीड़ित पर से ऊर्जा को हटा रहा होता है, अगर वो कोई प्रक्रिया भूल भी जाता है तो कोई भी दुष्परिणाम ना उसके ऊपर ना उसके परिजनों के ऊपर घटित हो। तो इसके लिए जो शक्तियों को सम्मिलित किया गया था वो सभी शक्तियां, ये पांचों शक्तियां थी। अब इन पांचों शक्तियों के कार्य क्या थे? माता काली की जो आराधना होती है, साधना होती है, इससे साधक किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को बांध सकता है, हटा सकता है, यहां तक कि शमशान काली का भी प्रयोग हो तो उस स्वरूप को भी ये स्वरूप मना सकता है, क्योंकि शमशान काली के वेग को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है, चाहे ब्रह्मदेव हो और चाहे मसान बाबा हो या अन्य कोई शक्ति हो, क्योंकि शमशान काली स्वयं में बहुत प्रचंड शक्ति है और इनके वेग और इनके अनुबंध को तोड़ना, काटना, रोकना बिल्कुल ही संभव नहीं है। जैसे कि मुझे याद आ रहा है, एक साधक थे सुंदरलाल, उनसे मैं परिचित भी हूं। तो सुंदरलाल के जो सुंदरलाल थे, उनके जो गुरु थे, तो उनका नाम था बजरंग दास। काफी जानकार व्यक्ति थे और अच्छे मार्गदर्शक थे। खैर अब वो नहीं है, वो जो है ब्रह्मलीन हो गए हैं, गुजर गए हैं। तो इन्होंने उनसे साधना करी थी। किसने? सुंदरलाल ने। तो वो बड़े गहरे जानकार थे, कई शक्तियों को जो है वो सिद्ध किए हुए थे और कई साधनाएं वो कर चुके थे। तो बहुत बड़े तांत्रिक थे वो। तो उनसे सीखने का विचार सुंदरलाल का हुआ। सुंदरलाल क्या है कि सुंदरलाल को बचपन से ही बड़ा जो है जिज्ञासा रहती थी तंत्र साधनाओं में। अब बात समझ लेते हैं कि जिसको जिज्ञासा होती है वो साधारण व्यक्ति तो नहीं होता है। जो भी साधनाओं में रुचि रख रहा है, जो भी साधनाओं को करना चाहता है, किसी कारणवश उसे सही गुरु नहीं मिल पा रहे हैं, ये विषय अलग हो गया। लेकिन जिसको रुचि है साधनाओं को करने की, तो वो साधारण व्यक्ति तो नहीं है, उसमें बीज पड़े हुए हैं। एक कई जन्मों की स्मृतियां हैं। वो कई जन्मों पहले कोई साधक रहा होगा, सिद्ध रहा होगा, बस उन शक्तियों की प्राप्ति के लिए उस तरफ उसे खिंचाव महसूस होता है। तो इस खिंचाव के कारण कई लोग इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।
कोई जिज्ञासा नहीं होती है, कोई आनंद का विषय नहीं होता। कई लोग हैं ऐसे जिनसे आप पूछिए चलो आओ मैं तुम्हें कोई साधना करा दूं, कहते हैं भैया माफ करो, हमें नहीं करनी है साधनाएं, ना हम उन चीजों को जो है नियम संयम में हम बंध सकते हैं, हम नहीं बंध सकते हैं, ये आप लोग ही करिए। जो भी दिक्कत होगी हम आप लोगों से संपर्क करेंगे। किसी को आप फ्री में सिखाओ। कई लोग ऐसे होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें कोई वो चीज नहीं है। लेकिन जिनको जिज्ञासा होती है, वो बचपन से ही उन चीजों में रुचि होती है, तो वो पूर्व जन्म के साधक ये सिद्ध रहे हैं। तो ऐसे ही सुंदरलाल थे। सुंदरलाल की बड़ी रुचि थी साधनाओं में, तो इन्होंने जो है बाबा बजरंग दास से संपर्क किया और वहां गए। तो पहली बार तो बजरंग दास बाबा ने उन्हें भगा दिया, खदेड़ दिया पूरी तरीके से। दूसरी बार गए तो वो मंदिर के प्रांगण में अपना रुक गए और वहीं साफ सफाई करने लगे और वहीं रहने लगे अन्य साधु संतों के साथ। धीरे 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 उन्होंने देखा तो संत हृदय नवनीत समाना, एक बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि संतों का हृदय ऊपर से भले वो कितने ही कठोर हो, लेकिन हृदय मक्खन की तरह मुलायम होता है। तो बाबा जी ने उनकी सेवा को देखा, फिर सोचा चलो कोई बात नहीं है। उन्होंने उसको बुलाया, भाई सुंदर, 1-1.5 महीने बाद नजदीक बुलाया, बोले सुंदर क्या चाहते हो? तो सुंदर बोला बाबा जी वो कोई ऐसी शक्ति या साधना कुछ ऐसी बता दीजिए कि हम जन कल्याण कर सकें और स्व कल्याण कर सकें। हाँ, तो बोले कोई बात नहीं, बताओ क्या सीखना है? तो बोले बाबा हमारे योग, मतलब मैं किस योग्य हूँ, हमारे योग्य नहीं, मैं किस योग्य हूँ आप ये देख लीजिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं, इतनी होनी की साधनाएं कर लो, लोगों को ठीक करते रहना, धीरे धीरे ये रहेगा कि जब शक्ति और अच्छी तरीके से तुमसे जुड़ जाएगी तो सवारी आने लगेगी, फिर तुम दरबार लगाने लगना, तुम्हारे आय की स्रोत भी बनेंगे और जन कल्याण भी होगा, सब कुछ होगा, एक पंथ दो काज। सुंदर बड़े प्रसन्न हो गए। तो सुंदर ने पूछा कौन सी शक्ति? तो उन्होंने कहा ब्रह्मदेव बाबा और मसान बाबा की शक्ति कर लो। मसान से ये रहेगा कि तुम्हारे जो शत्रु नए नए पनप रहे हैं या पनपेंगे उस समय, तो मसान बाबा को छोड़ दिया, ये उनको सीधे कर देंगे। और ब्रह्मदेव बाबा से ये रहेगा कि तुम लोगों का कल्याण कर पाओगे, लोगों को ठीक कर पाओगे। सुंदर बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है महाराज। साधना हुई, 21 दिन की साधना थी वो ब्रह्मदेव बाबा की, और 11 दिन की मसान बाबा की। दोनों साधनाएं इन्होंने संपन्न की और सफल भी रहे, क्योंकि मार्गदर्शक के उसमें ये साधनाएं करें वो सफल ना हो, ये कैसे हो सकता है? वो मार्गदर्शक भी ऐसा जो अपने आप में विरला था, बहुत ज्ञानी थे वो बजरंग दास जी। तो इन्होंने साधना की, सफल भी रहे। फिर इसके बाद उन्होंने प्रणाम किया, गुरु दक्षिणा दी, जो भी रहा हो। इसके बाद ये घर आ गए। धीरे धीरे इनकी ख्याति सुंदरलाल की चारों तरफ फैलने लगी। 1-2 वर्ष बाद वहां आसपास के लोग उन्हें जानने लगे। सुंदरलाल जहां रहते थे वहां से बजरंग दास बाबा का जो मंदिर था, जो कुटिया थी उनकी, जो आश्रम था, वो लगभग 70 किलोमीटर दूर था। तो कोई आज के युग में 70 किलोमीटर कोई बड़ी दूरी नहीं है। जब भी सुंदर चाहते वो बजरंग दास बाबा से मिल लेते जाके। वाहन सुविधाएं बहुत हो गई हैं। पहले था कि आज से 40 वर्ष पहले 30 किलोमीटर की दूरी के लिए बड़ा झंझट वाला विषय था। लोग सुबह निकल जाए तो शाम को घर आ पाए। तो इस तरीके से जो है ये गए, जाते थे, मिल के आ जाते थे। तो चीजें बढ़ती गई, इनका नाम ख्याति होती गई। धीरे धीरे क्या हुआ कि सुंदरलाल का अपना जो है दरबार वाला सिस्टम शुरू हो गया। लोगों को ठीक कर देते थे, लोग ठीक भी हो जाते थे और लोग बाग के नाम से परिचित होते गए। इसके बाद हर चीज का एक मोड़ आता है, टर्निंग पॉइंट आता है। तो एक ऐसा केस आया सुंदरलाल के जीवन में जिसने इनके पूरे जीवन की स्थितियों को हिला दिया। तो एक ऐसा केस आया कि सुंदरलाल जी उस दिन बैठे हुए थे, क्योंकि इनका दरबार होता था मंगलवार को, शनिवार को, बुधवार को ये फ्री होते थे, गुरुवार को कुछ नहीं देखते थे। तो बुधवार के दिन ये फ्री बैठे हुए थे। 2 लोग आए, सुंदरलाल जी, उन्होंने प्रणाम किया। इन्होंने कहा खुश रहो, बताओ। तो ये बोले कि भाई ऐसी ऐसी बात है, एक रिश्तेदार है जो जिसकी हालत खराब हुए 4 महीने हुए हैं, और 4 महीने में उसके शरीर पे केवल हड्डी के ऊपर खाल रह गई है, त्वचा, केवल मांस वास सब खत्म हो गया है, सूख गया है। एक एक आप उसका कपड़ा उघाड़ के देखेंगे तो एक एक पसली आप गिन पाएंगे। आंखें धस गई हैं, जबड़े की हड्डी तक दिखने लगी है,
एकदम मुंह पिचका हुआ है, पतली खाल है, ऐसी हालत हो गई। वैसे कैसे हुआ, कब हुआ ये? तो बोले लगभग 4 महीने पहले की बात है। पता नहीं कैसे ये एक दिन आया और थोड़ा थोड़ा अस्वस्थ था। तो बोला फीवर है, तो डॉक्टर को दिखाया तो बुखार उतर गया। इसके बाद रात्रि इसको स्वप्न आना शुरू हुए, भयंकर भयंकर। ये स्वप्न ऐसे आते थे कि ये लेटा हुआ है तो झट से उठ के बैठ जाता था और बचाओ बचाओ चिल्लाता था। उम्र कोई कम नहीं है, लगभग 1 कुंतल 20 किलो वजन वाला व्यक्ति था ये, और लगभग उम्र होगी इसकी 28 से 30 वर्ष। लेकिन आज की स्थिति आप देखोगे तो आप खुद रह जाओगे कि ऐसा कैसे हो गया। उसका वजन रह गया मात्र 30 किलो, जो 1 कुंतल 20 किलो का था। तो बोले फिर क्या हुआ वो बताओ। चलो ठीक है, छोड़ो इस बात को। हाँ, तो बोले इसको स्वप्न आना शुरू हो गए। फिर बोले फिर सुंदर ने पूछा फिर, तो बोला कि स्वप्न के बाद ये रात्रि उठ जाता था, चीखता था बचाओ बचाओ। इसके बाद स्थितियां ये होने लगी कि इसका मानसिक संतुलन गड़बड़ाने लगा, इसको छाया दिखने लगी। ये कहता देखो देखो ये आ रही है, देखो देखो ये मुझे काटने आ रही है, ये खाने आ रही है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। इस तरीके से करता रहा। लोगों ने समझा इसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा रहा है। धीरे धीरे और स्थितियां भयानक होने लगी। इसकी नाक से खून आना शुरू हो गया। डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ कराया, पूरी जांचें कराई, कुछ पता नहीं चलता था। रात में ये सोता था, पूरे तकिए पे खून ही खून हो जाता था। और अब ये स्थिति ये है कि इसके चेहरे पे कोई भाव नहीं आते हैं, बोलता नहीं है। लगभग 1.5 महीने से कुछ नहीं बोला है और शून्य की तरफ आंखें टिकाए रहता है, ऐसे छत की तरफ। ना पलकें ज्यादा झपकाता है, बस देखता रहता है। अगर उसका मुंह अपनी तरफ कर लो तो वो उधर देखता रहेगा ऐसे, और इधर कर दो तो इधर देखता रहेगा। पलकें भी बहुत देर देर में झपकाता है। जब एकदम आंखें सूख जाती है तब वो पलक एक बार पलक दबाता है और फिर खोल लेता है। और चाहे रात हो चाहे दिन, वो सोता है ही नहीं। सुंदर जी, बाबा जी आपकी बड़ी कृपा होगी, अगर आप चल के एक बार देख लें। सुंदर फिर ही बैठे हुए थे, बोले चलो। तो वो दोनों बड़े खुश हुए। उन्हें ऐसी आशा नहीं थी कि सुंदर एकदम कह देगा कि चलो। दोनों आगे आगे, सुंदर पीछे पीछे आगे निकल गए। उसके गांव पहुंचे तो सुंदर ने जैसे ही देखा, ब्रह्मदेव बाबा का आवाहन किया। तो आवाहन करने के बाद सीधा उन्होंने जल मंगाया और जल को अभिमंत्रित किया और सीधा लेके मंत्र बोल बोल के उसको एक छींटा ऐसे ऐसे छींटे मारे उसके ऊपर। उसने आंखें खोली और जो कि 1.5 महीने से उठा नहीं था, एकदम बैठ गया अपनी खाट पर। खाट अर्थात चारपाई पर सीधा बैठ गया और उसकी आंखों में एकदम क्रोध था और घुर्राया। वो दांत पीसे उसने, जैसे अंदर से कोई चीज बोल रही हो। ये वो नहीं था, ये पीड़ित नहीं बोल रहा था, ये कोई और था जो बोल रहा था। क्यों? बोले तुम मुझे हटाने आए हो, तुम क्या मुझे हटा पाओगे इसके ऊपर से? तो सुंदर के अहंकार को चोट लगी। सुंदर ने मसान बाबा और ब्रह्मदेव बाबा का सम्मिलित मंत्र का प्रयोग किया और मंत्र का प्रयोग किया और छींटे मारना शुरू कर दिया। वो फिर बोल रहा है देख ले तू, समझ जा इसको। तो वो बोली वो ऊर्जा कि इसको वो लेके जाएगी और तुम रोक नहीं पाओगे। और अगर तुमने इसमें ज्यादा हस्तक्षेप किया तो इसके जिम्मेवार तुम खुद होगे, तुम्हारी बुरी स्थिति होगी। अब सुंदर को और गुस्सा आया, क्योंकि वहां कई लोग थे और सुंदर का जो नाम हो गया था उस नाम पे बट्टा लग रहा था। और सुंदर ने जितना प्रयास इसके लिए कर दिया था, इतना प्रयास किसी भी ऊर्जा के लिए नहीं किया था। अब सुंदर को भी डर सताने लगा था, ये ऊर्जा हटेगी भी या नहीं। इस बार सुंदर ने पूरा ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मदेव के मंत्र का 7 बार मंत्र जाप करते हुए और कुछ अनुबंध प्रक्रिया करते हुए कि ब्रह्मदेव बाबा इसको हटा दो और हम आपको ये चढ़ाएंगे। कुछ ऐसी हो जाती है तांत्रिक लोग इस तरीके की, जब वो लगता है कि ये नहीं हट रही है तो शक्ति को और ऊर्जावान या और तीक्ष्ण बनाने के लिए वो इस तरीके का अनुबंध कर लेते हैं मन ही मन में। उसने अनुबंध किया और जल को अभिमंत्रित किया और जल को अभिमंत्रित करके उस एक से बोला, बोले पकड़ो इसको, और उसकी नाक उठा के उसके मुंह में जो है पानी को डाल दिया। गट गट करके वो पानी पी गया, क्योंकि शरीर जर्जर था, कमजोर था, वो प्रतिवाद नहीं कर पाया। और जब नहीं कर पाया वो पानी पी लिया तो उसने एक झटका लिया, शरीर ऐंठा और बस वो निढाल होकर उसी पलंग पे गिर गया। हालांकि वो बेहोश था, मरा नहीं था। और इनकी जो है जय जयकार हो गई सुंदर बाबा की।
वाह सुंदर बाबा, तुमने ऐसा कैसे, यहाँ तो हजारों वो सोखे आए, कई जो है गुनिया आए, जानकार आए, किसी ने कुछ नहीं कर पाया, और आपने किया। इसके बाद उसने आंखें खोल दी, जो पेशेंट था, जो पीड़ित था, उसने आंखें खोली और बोला, पहली बार 1.5 महीने में वो बोला अपने भाई को, उसके भाई का नाम पता नहीं क्या था, विजय था या जो कुछ भी था, ऐसा ही कुछ नाम था। बोले विजय, पानी पिला दो, प्यास लगी। अब बोले इतनी भीड़ का है, और फिर उसने सुंदर बाबा की तरफ देखा, उसने हाथ जोड़े, बोला कुछ नहीं, और धन्यवाद किया। उसकी आंखें बोल रही थी कि बाबा आपने बचा लिया। सुंदर यहाँ जो है बड़े खुश थे। एक और ऐसा केस जुड़ गया उसके नाम के साथ कि जिसको किसी ने हल नहीं किया, वो सुंदर ने किया। सुंदर घर पहुंचे, कोई बात नहीं, सब चीजें शांत थी, और सुंदर घर में लेट गए। रात्रि हुई, भोजन किया, सब कुछ अच्छा था। रात्रि ये लेटे, वही 11 बजे की बात थी, ये सो गए। 12:30 के आसपास ऐसा भयंकर स्वप्न आया कि सुंदर उठ के बैठ गए। सुंदर उठ के बैठ गए तो उन्होंने फिर सोचा, अरे तो स्वप्न है, फिर लेट गए। उस पूरी रात में सुंदर 5 बार उठा, 5 बार उठा। ऐसे भयंकर स्वप्न आते थे कि सुंदर सोता सीधा बैठ जाता था। अब सुंदर को क्या है, दूसरी रात्रि उस कमरे में अजीब अजीब हरकतें होना शुरू हुई, जिस कमरे में सुंदर लेटता था। जैसे उसकी आंख लगी तभी कोई खट की आवाज आए, वो जाग जाए। जैसे फिर नींद आना शुरू हो तभी भड़ाक की आवाज आए, फिर वो जाग जाए। तीसरी बार फिर वो सोने का प्रयास किया, अब की बार कोई उसकी चारपाई के नीचे गुर्रा रहा था। उसने तत्काल झांक के देखा, जैसे कुत्ता गुर्राता है जब, वैसे ही आवाज आ रही थी। वो नीचे झांका, कुछ नहीं था। और जैसे उसने इधर देखा तो एक छाया थी, बड़ी भयंकर छाया, काली छाया, एकदम धुएं की आकृति की, वो लहरा रही थी कमरे में। और इसने चौंक के एकदम देखा तो वो छाया गायब हो गई। एक 10 सेकंड का वो 10 सेकंड क्या, 1-2 सेकंड दिखाई दी। अब रात को सुंदर सो ना पाया, क्योंकि वो छाया जब भी वो सोने का प्रयास करता तभी वो हरकत होती, और लास्ट में सुबह 3-4 बजे वो सोया, फिर भयंकर स्वप्न। सुबह जागा तो उसको लगा कि जैसे जुकाम हो गया। उसने ऐसे नाक खींची और ऐसे पोंछा तो खून था उसके हाथ में। अब सुंदर समझ गया कि गड़बड़ हो गई है कुछ, ये कोई वैसी चीजें नहीं है। इसने तत्काल बैठे बैठे ब्रह्मदेव का आवाहन किया, एक बार किया, कोई प्रत्युत्तर नहीं, क्योंकि इस बार वो ब्रह्मदेव की फ्रीक्वेंसी आने लगती थी, ब्रह्मदेव सीधी वार्ता करते थे उससे। तो दोबारा इसने फिर आवाहन किया, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। इस बार उसने फिर मसान बाबा का आह्वान किया, कोई प्रत्युत्तर नहीं। इसने तत्काल मोबाइल उठाया, अपने छोटे भाई को फोन किया, बोले एक काम करो, तुम हमारे गुरु जी को ले आओ, चीजें बिगड़ गई हैं। तो ये भागा, 70 किलोमीटर दूर गया बाइक से, वहां से उनको बजरंग दास बाबा को बिठाया। ये उसका भाग्य था जो बजरंग दास बाबा तत्काल आने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि ये दीक्षा लिए हुए था उनसे। तो बजरंग दास बाबा आए, उन्होंने देखा तो जो भी देखा वो चौंक पड़े, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि इसके ऊपर शमशान काली सवार है, और अपनी सेवक सेविकाओं के साथ। तो 2 लोगों का भाग्य, एक तो वो पीड़ित का भाग्य कि जो सुंदर पहुंच गया, उसने हटा दिया, अपने ऊपर ले लिया। प्रक्रिया ऐसी गड़बड़ हो गई। हुआ क्या था कि उन्होंने जो है ध्यान से देखा तो देखा कि ब्रह्मदेव को शमशान काली मां ने अवशोषित कर लिया, जिसको सरल भाषा में अगर कहा जाए तो खींच लिया, अपने आप में सम्मिलित कर लिया, समाहित कर लिया, या ये कह लो कि खा लिया सीधी भाषा में, और मसान को भी। तो दोनों शक्तियां चली गई उसकी, दोनों शक्तियां गई, और साथ में प्राणों पे संकट आ गए। तो शमशान काली मां के लिए अब रोकने के लिए गुरुजी भी गड़बड़ होने लगे, लेकिन गुरुजी के पास कुछ क्रियाएं थी। उन्होंने क्या किया कि तत्काल से कच्चा घड़ा मंगाया कुम्हार के यहां से, जो पका ना हो, और कच्चा घड़ा मंगाने के बाद उस घड़े में एक मुर्गा बिठाया गया, और ऊपर से कपड़ा बांधा गया। जो तांत्रिक हैं वो समझ पा रहे होंगे इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। फिर प्राण प्रतिष्ठा की गई सुंदर की, और उस ऊर्जा को अनुबंधित तरीके से जो भी थी वो प्रक्रियाओं द्वारा होता है, उस ऊर्जा को, ऊर्जा यानी जो शमशान काली है, उनका जो प्रचंड मारक स्वरूप था, उसको उस घड़े पे बिठा दिया, और इस घड़े को शमशान ले जाके
दबाया गया, तब सुंदर बच पाए। इसमें और प्रचंड प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन इन सूत्रों के आधार पर तांत्रिक समझ जाएगा कि ये कौन सी क्रिया है उतारे की। तो इसको जो है शमशान में जब दबाया गया तब ये सुंदर बच पाए। फिर सुंदर ने बाद में पूछा गुरुजी से, तो गुरुजी ब्रह्मदेव बाबा कहाँ गए? बोले वो खा लिए गए, उनको शमशान काली माँ ने खा लिया और मसान को भी, क्योंकि ये प्रतिरोध कर रहे थे, ये तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से लड़ने का प्रयास कर रहे थे। तो जब इन्होंने एक नजर देखा अच्छा तुम, तो दोनों खींच के गटक लिया। अब ये लड़ कैसे रहे थे? ये ऐसे लड़ रहे थे कि ब्रह्मदेव बाबा स्वयं मां भगवती की आराधना किए हुए थे, तो मां भगवती के मंत्रों को चला रहे थे मां काली की शमशान स्वरूप पर, शमशानी स्वरूप पर। तो जब चला रहे थे तो उन्हें दिक्कत हुई, अरे हमारे ही मंत्र को हमारे ऊपर चला रहा है तो कुछ बंदिशें होती हैं। तो उन्होंने पकड़ा, उन्हें खा लिया, मसान को पकड़ा, खा लिया। तो तंत्र प्रक्रियाओं में जो महारथ ही शक्तियां हैं वो जो है काली, भैरव और मां दुर्गा है। इनकी आराधना और साधना से कोई भी तंत्र या कोई भी लौटा नहीं होता है उस साधक के ऊपर। साथ में सबसे बड़ी बात होती है मां काली का जो एक स्वरूप है कालेश्वरी, मां काली का ही ये स्वरूप है जो कि केवल अपने साधक की रक्षा करता है और इस तरीके से रक्षा करता है कि नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए साधक का अस्तित्व ही विलुप्त कर देती हैं वो। मतलब जब ऊर्जाएं, जिस ऊर्जा को साधक पकड़ रहा होता है, खींच रहा होता है, बांध रहा होता है, उसको ये नहीं दिखता है कि ये कौन है, कौन खींच रहा है, उसे वो शक्ति दिखती है केवल। फिर वो ऊर्जा ये सोचती है कि ये शक्ति को हमसे क्या लेना देना है, क्यों भगाया जा रहा है हमें, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती है कि करा कोई और रहा है। और चाहे देवीय ऊर्जा हो, चाहे पितृ योनि की ऊर्जा हो या दिव्य आत्माओं वाली ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, कालेश्वरी देवी अपने साधक को पूर्ण तरीके से विलुप्त कर देती हैं उस ऊर्जा की नजरों से। कब? जब वो प्रक्रिया कर रहा होता है। उसको गुप्त कर लेंगी तो स्वभावतः उसके परिजन तो वैसे ही गुप्त हो गए, क्योंकि परिजन तक तो वो उसके आधार पे जाती है ना ऊर्जाएं। तो परिजन भी बच गए, वो भी बच गया, सब कुछ बच गए। तो जो महारथी शक्तियां हैं तंत्र काट में वो है मां काली, कालेश्वरी, कपाली भैरव और ये मां दुर्गा और शोधनी देवी। ये पंच शक्तियां जो महारथी शक्तियां हैं तंत्र काट प्रक्रिया में। तो कोई भी साधक तंत्र काट करना अगर चाहे तो सही तरीके से करे, क्योंकि सुंदर जैसी घटनाएं बहुत होती हैं, पता नहीं चलता है। क्योंकि जब घटनाएं शुरू हो जाती हैं और हो जाती हैं तब व्यक्ति को पता चलता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि उसकी खुद की शक्तियां ही उसे सूचित नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? कि क्योंकि पहले वो बचाव करेंगी और बचाव करने में सामने वाली शक्ति उन्हें ही खा लिया करती है, अगर प्रचंड शक्ति हुई तो। और इन शक्तियों के आगे चाहे मैली विद्या हो, चाहे कुचैली विद्या हो, चाहे कोई भी विद्या हो, कोई भी विद्या इन शक्तियों के आगे टिक नहीं पाती है। और इन शक्तियों से आप किसी भी विद्या का काट कर सकते हैं, किसी भी विद्या का लौटा कर सकते हैं। और लौटा की प्रक्रिया नहीं सिखाई जाती है एनर्जी रिमूवेशन या महातंत्र काट साधना में, लेकिन अब सोचा जा रहा है कि इस साधना को अपग्रेड किया जाए और इसमें अपग्रेड में अब लौटा वाली प्रक्रिया भी सिखाई जाएगी कि जो भी तंत्र का भेजा गया है, जो भी तंत्र किया गया है, तो उस तंत्र को पहले तो काटना, फिर उसको पूरा बंद करना और बंद करने के बाद वही पुंज जिसने भेजा है उसी की तरफ भेज देना। अब बचो। अब अगर तुम्हारे पास कालेश्वरी देवी या मां काली जैसी शक्ति नहीं है, अगर तुम उनकी कृपा के पात्र नहीं हो, तो उस लौटा से तुम बचने वाले नहीं हो। कैसे ही नहीं बच पाओगे? क्योंकि ये लौटा और खतरनाक होता है, क्योंकि वहां का अनुबंध जो आया उस अनुबंध को काट के उससे डबल अनुबंध लगाया गया है और लगाने के बाद फिर भेजा गया है।
और जब भेजा गया है, आपने देखा होगा मुठकरणी विद्या जो होती है, तो जो अच्छा जानकार तांत्रिक है तो वो यहाँ से मुठ भेजता है। उसको और भी कुछ कहते हैं, वो दूसरा नाम नहीं आ रहा है उसका पर्यायवाची मुठ का, कि क्या है वो, उसको उसको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो जब भेजता है तांत्रिक, तो जिसके पास जाती है तो कुछ कहावतें हैं, वो कहावतें नहीं है, ये कहीं कहीं कुछ विद्याओं में घटित हुई होती हैं कि वो आके, लाग भी बोलते हैं उसको, तो वो आके दरवाजे पर आवाज लगाती है जिसके लिए भेजी गई है। मन विमल के लिए भेजी गई है, तो पहले वो आवाज लगाएगी विमल, अब वो भी आवाज लगाएगी 11 बजे के बाद, और वो 3 आवाज लगाती है, फिर कहेगी विमल, और बहुत तेज आवाज आती है, घर के सभी सदस्य सुनते हैं, और फिर तीसरी बार आवाज आएगी, इसके बाद वो लौट जाएगी। थोड़ा सा मजाक लगेगा, मजाक क्या, ये चंद्रकांत जी जिनकी बात होती है, इनके जो परदादा थे तो वो अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे, तो कोई एक तांत्रिक था, तांत्रिक आपस में थोड़ा सा ईर्षा भाव रखते हैं, तो कुछ दूरी पे जो दूसरा तीसरा गांव था वहां भी एक तांत्रिक था, वो भी बड़ा जानकार था, चंद्रकांत महाराज के दादाजी भी बड़े जानकार थे। तो उस तांत्रिक ने क्या किया कि एक व्यक्ति उस गांव से आ रहा था, इस गांव, जिस गांव में ये चंद्रकांत महाराज का घर है, जब इनके परदादा रहते थे, जो भी तांत्रिक थे जिनके बारे में आपने जाना है, सुना है। तो उस तांत्रिक ने क्या पूछा, कहाँ जा रहे हो भैया? बोले फला गांव। अच्छा, फला गांव जा रहे हो, तो फला मिले अगर, वो फलाने जो है गंगादास बाबा अगर मिले, तो गंगादास से कहना कि हमने जो है उन्हें राम नाम भेजी है। बोले ठीक है, हम कह दें, ये तो अच्छी बात है, ये तो एक अभिवादन का तरीका है, बड़ी अच्छी बात होती है कि भाई फला गांव से किसी ने राम राम कहलवाई है, तो वो कह देते हैं भैया राम राम। तो गंगादास बाबा बाहर बैठकर धूप सेक रहे थे, और वो व्यक्ति आया, अरे बाबा प्रणाम, ज्यादा बोलते नहीं थे, बोले फला जो है वो, तो उन्होंने कहा है कि गंगादास बाबा हमारी राम राम कह देना। तो गंगादास बाबा बोले उनकी राम राम इस पत्थर पे रख दो। इतनी बड़ी चट्टान रखी हुई थी उनके घर के बाहर कि कोई वाहन वगैरह निकले तो चबूतरा ना फूट जाए, इसलिए कुछ चट्टान वगैरह रख देते थे, पत्थर। तो बोले मतलब बाबा? बोले तुम इस पत्थर से कहो राम राम, और कहो कि फलाने ने कही है कि राम राम। बोले ठीक है, थोड़ा सा अजीब बात होती है, जैसे कि अभी अजीब विमल की विषय में जो मैं बता रहा था। तो वो बोला कि फलाने गांव के फला व्यक्ति ने राम राम भेजी है, जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, पत्थर से बोला, और फिर से झुका के बोला राम राम। जहां ये राम राम बोली, पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। ये थी शब्दों की लाग, जो शब्दों से भेजी जाती थी, संदेशे से भेजी जा सकती है। ये बड़ी उन्नत विधाएं हैं, उन्नत विद्याएं हैं, ये बड़ी गुप्त हो गई हैं, छुप गई हैं। अब लोगों को देना बंद कर दिया था, धीरे धीरे एक एक विद्या छुपाते चले गए लोग, और छुपती चलेंगे, और वो जरूरी भी थी। किसी दिन एक कहानी सुनाएंगे हम आपको, गुरु और शिष्य की, क्यों छुपाते हैं गुरु को छुपाना जरूरी है, नहीं छुपाएंगे तो वो मारे जाएंगे। एक एक विद्या छुपाते छुपाते आज विलुप्तता की कगार पर पहुंच गई हैं विद्याएं। तो वो जो लाग आती है वो 3 बार आवाज देती है, और 3 बार की आवाज में अगर वो व्यक्ति नहीं बोला, और उसके घर का कोई भी सदस्य नहीं बोला, तो वो वापस लौट जाएगी। एक जलती हुई अंगारे की लपटें उठती हुई एक थाली सी जाती है, सन ऐसी दिखाई देती है आकाश मार्ग से जाती हुई, वो लाग है। और जब वो लौटती है, अगर वो तांत्रिक जानकार नहीं है, तो उसके लौटने पर वो पहले ही पूजा की सामग्री अपनी छत पे रखता है या शमशान में रखता है, अपने नाम से अभिमंत्रित करके। तो वो लाग जाके उसके ऊपर टूटती है उस सामग्री। अगर सामग्री नहीं रखी तो फिर भेजने वाले के ऊपर लौटा हो जाएगा। तो यही सारी प्रक्रियाएं हैं कि तंत्र में भूल और चूक कतई मान्य नहीं है, ये प्रचंड रूप से हानि प्रकट कर देती है। तो भूल चूक कतई ना हो, और जो भी चीज, जो भी प्रक्रियाएं करो, आप पूर्ण समझदारी से करो, पूर्ण जानकारी में करो, क्योंकि जानकारी के अभाव में आपको दुष्परिणाम प्रकट होने की संभावना है। तो बस जो चर्चा थी, जो तंत्रकाट के लिए प्रचंड महारथी शक्तियां हैं, वो केवल 5 ही हैं: मां भगवती, मां काली, भैरव बाबा और सौधनी देवी और कालेश्वरी देवी।
ये सभी शक्तियां, पांचों शक्तियां जो साधक धारण किए हुए हैं, जिनकी जिस साधक पर इन पांचों शक्तियों की कृपा है, वो पूर्ण रूप से एक तरीके से तंत्र पाठ कर सकता है, किसी भी प्रकार का प्रचंड तंत्र क्यों ना हो। तो बस आज की चर्चा इतनी ही थी। आदेश। जय श्री महाकाल।